गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम भारत की जलवायु कर रहे थे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जितने भी थे वो सब कर लिए थे। दो प्रकार से विभाजित किया गया था, स्थितीय ऊंचा पवन, वायु दाब या पवन संबंधी कारक। उसके बाद में अपने भारत की जलवायु वाले टॉपिक कर रहे थे। अब लास्ट आपके टॉपिक बचा है ऋतु अनुसार भारत की जलवायु का परिवर्तन किस प्रकार से होता है या क्रियाविधि क्या होती है। तो इसमें से अपने दो ऋतुएं की थी, एक अपने शीत ऋतु की थी, दूसरी अपने ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की थी। अब अपने टॉपिक नेक्स्ट आता है कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार से भारत की जलवायु बदल जाती है या किस प्रकार से वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट अपना टॉपिक है वर्षा ऋतु। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में अपने कि ये वर्षा ऋतु कहाँ से कहाँ तक होती है। ये अपने ये होती है आपके जून से वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक। वर्षा ऋतु कहाँ से कहाँ तक होती है कि लगभग जून से सितंबर तक होती है। या आपने ऐसे मध्य जून से सितंबर तक, मध्य जून से सितंबर के बीच में होती है। तो सबसे पहले अपने इसमें लिखते हैं, उसके बाद में इसको समझते हैं। ठीक है, तो लिखो 1 जून को दक्षिण भारत के केरल तट पर या अपने मालाबार तट पर बिजली चमकने के साथ घनघोर वर्षा होती है। घनघोर वर्षा होती है जिससे हम मानसून का आगमन कहते हैं। जैसे हम मानसून का आगमन कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि वर्षा ऋतु अपन कर रहे थे। वर्षा ऋतु की कब होती है कि मध्य जून से सितंबर के बीच में होती है। 1 जून को दक्षिण भारत के केरल तट पर या मालाबार तट पर बिजली चमकने के साथ घनघोर वर्षा होती है, जिससे अपने भारत में मानसून का आगमन कहते हैं या दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन कहा जाता है, जिससे दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन कहा जाता है। 10 जून को मानसून बम्बई व कोलकाता पहुंच जाता है। 10 जून को मानसून बम्बई व कोलकाता पहुंच जाता है। बम्बई कोलकाता पहुंच जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दिल्ली पहुंच जाता है। मानसून दिल्ली पहुंच जाता है। 10 जून को मानसून मुंबई व कोलकाता पहुंच जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दिल्ली पहुंच जाता है और लास्ट में 15 जुलाई को मानसून
संपूर्ण भारत में फैल जाता है, संपूर्ण भारत में फैल जाता है, संपूर्ण भारत में फैल जाता है। ठीक है। और भारत के सबसे अंत में मानसून कहाँ पहुंचता है? सबसे अंत में, सबसे अंत में मानसून जैसलमेर राजस्थान में पहुंचता है, जैसलमेर राजस्थान में पहुंचता है। ठीक है। तो ये आपकी वर्षा ऋतु में मानसून की क्रियाविधि कैसे है कि मध्य जून से सितंबर के मध्य वर्षा ऋतु होती है। 1 जून को दक्षिण भारत के केरल तट पर, ठीक है, ध्यान रखना, 1 जून को दक्षिण भारत के केरल तट पर, मालाबार तट पर बिजली चमकने के साथ घनघोर वर्षा होती है, जिसे अपने हम मानसून का आगमन कहते हैं या दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन कहते हैं। तो यहाँ पे देखना 10 जून को मानसून मुंबई व कोलकाता पहुंच जाता है। और उसके बाद में जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दिल्ली पहुंच जाता है और 15 जुलाई को मानसून संपूर्ण भारत में फैल जाता है। सबसे अंत में ध्यान रखना, सबसे अंत में जैसलमेर जिले में, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में पहुंचता है। तो इस प्रकार से ये वर्षा ऋतु में मानसून की क्रियाविधि है कि किस प्रकार से मानसून होता है। और यह तारीख ध्यान रखना, 1 जून को, 10 जून को, जुलाई के प्रथम सप्ताह में और 15 जुलाई को संपूर्ण भारत में फैल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपकी मानसून का लौटना। लिखो, भारत में सितंबर के प्रथम सप्ताह में मानसून लौटना प्रारंभ करता है मध्य अक्टूबर तक मानसून संपूर्ण भारत में लौट जाता है, मानसून संपूर्ण भारत में लौट जाता है। ठीक है। सबसे पहले मानसून का लौटना कहाँ से स्टार्ट करता है? जैसलमेर जिले से सबसे पहले मानसून लौटना प्रारंभ करता है। सबसे पहले जैसलमेर जिले में मानसून लौटना प्रारंभ करता है। लौटना प्रारंभ करता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में भारत में सितंबर के प्रथम सप्ताह में भारत में मानसून का आगमन कब हुआ था कि 1 जून को हुआ था। 1 जून को मालाबार तट पर घनघोर वर्षा के साथ में दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है। उसके बाद में 10 जून को मुंबई व कोलकाता पहुंच जाता है और उसके बाद में दिल्ली में, ठीक है, मध्य जुलाई तक दिल्ली में पहुंच जाता है और 15 जुलाई को संपूर्ण भारत में फैल जाता है। उसके बाद में भारत में सितंबर के प्रथम सप्ताह में मानसून लौटना प्रारंभ करता है और मध्य अक्टूबर तक मानसून संपूर्ण भारत में लौट जाता है। और सबसे पहले
सबसे पहले मानसून लौटना कहाँ से प्रारंभ करता है? जैसलमेर से। और सबसे अंत में मानसून कहाँ पहुँचता है? जैसलमेर जिले में ही पहुँचता है। और सबसे पहले प्रारंभ कहाँ करता है? मानसून का लौटना प्रारंभ करता है जैसलमेर जिले में। ठीक है, ये आपकी वर्षा ऋतु में किस प्रकार से भारत की जलवायु होती है और किस प्रकार मानसून प्रवेश करता है और किस पर वापस लौट जाता है। उसके अलावा ये लाइन लिखो, भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा असम में, असम, मसिना, चेरापूंजी, मसिना, चेरापूंजी में होती है। मसिन्नम चेरापूंजी में होती है। कितनी होती है? 1080 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 80 सेमी वर्षा होती है। 1080 सेमी वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में, सर्वाधिक वर्षा असम में, मसिन्नम, चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? तो ये भी ध्यान रखना कि भारत में औसत वर्षा आपकी होती है 125 सेमी। भारत में 125 सेमी औसत वर्षा होती है। तो ये हो गया आपकी वर्षा ऋतु में मानसून की क्रियाविधि। नेक्स्ट आपके लिखो, भारत में वर्षा की विशेषता। भारत में वर्षा की विशेषता। भारत में वर्षा की विशेषता क्या है? पहला आपकी पॉइंट आता है, भारत में वर्षा का वितरण अनिश्चित है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, मेघालय व जैसलमेर को देखते हुए वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है। वर्षा का वितरण असमान वितरण पाया जाता है। कि भारत में वर्षा का वितरण अनिश्चित है, कि भारत में वर्षा एक जगह कहीं ज़्यादा होती है तो कहीं कम होती है, और कहीं पर होती है और कहीं पर नहीं होती है। तो भारत में वर्षा का वितरण क्या है? अनिश्चित है। मेघालय व जैसलमेर, मेघालय है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और जैसलमेर सबसे कम वर्षा होती है। तो इसको अपन देखते हैं तो वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि भारत में वर्षा ऋतु में मानसून विच्छेद पाया जाता है। ठीक है, कि भारत में वर्षा ऋतु में मानसून का विच्छेद या गैप अंतराल पाया जाता है। कि मानसून विच्छेद या अपने इसको कहते हैं गैप अंतराल। मानसून विच्छेद या गैप अंतराल किस प्रकार से? यहाँ पर देखना कि अपने जनवरी माह में मावट के रूप में वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई में तो बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। उसके बाद वापस से जून से लेके सितंबर के मध्य वर्षा हो जाती है। उसके बाद 2 महीने वापस से नहीं होती है। तो यहाँ पे देखे ना कि भारत में वर्षा ऋतु में मानसून विच्छेद है और अन्य ऋतु में मानसून विच्छेद पाया जाता है।
ठीक है। तो वर्षा ऋतु की शुरू होती है मध्य जून से लेकर सितंबर के मध्य होती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ पे कभी होती है और कभी नहीं होती है, कभी होती है और कभी नहीं होती है। उसके बाद वापस से 2 महीने अक्टूबर नवंबर तक नहीं होगी, उसके बाद वापस से पश्चिम विक्षोभ के द्वारा वर्षा हो जाती है। तो भारत में वर्षा ऋतु में या अन्य ऋतु में मानसून के बीच में गैप पाया जाता है। मानसून आता है या नहीं आता, मानसून आता है उसके बाद वापस से थोड़ा धीमा पड़ जाता है, फिर से मानसून आता है। तो ये भारत में वर्षा ऋतु में मानसून विच्छेद पाया जाता है। और इसके अलावा लिखना उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में निरंतर कमी होती जाती है। वर्षा में निरंतर कमी होती जाती है, कमी होती जाती है। यहाँ पे देखो मेघालय से वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, उसकी धीरे धीरे करके अपने पश्चिम की ओर जाती है, तो वर्षा में धीरे धीरे कमी हो जाती है। और यहाँ पे जैसलमेर आते सबसे कम वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो ये भारत की मानसून की विशेषता है। भारत में वर्षा की विशेषता कि भारत में वर्षा का वितरण अनिश्चित है। भारत में वर्षा का वितरण अनिश्चित है कि कब आएगी और इसका कोई पता नहीं होता, कब आएगी या कब जाएगी। कि वर्षा का वितरण अनिश्चित है या निश्चित नहीं है कि भाई उस समय वर्षा आएगी या नहीं आएगी। मेघालय व जैसलमेर को देखते हुए वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और जैसलमेर में सबसे कम होती है, और यहाँ पे असमान वितरण पाया जाता है। भारत में वर्षा ऋतु में मानसून विच्छेद पाया जाता है। वर्षा ऋतु में मानसून विच्छेद पाया जाता है जब मध्य 1 जून को मानसून आगमन हो जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे करके फीका पड़ जाता है, मानसून तो एकदम कम पड़ जाता है, फिर से वापस मानसून आ जाता है। इस प्रकार से मानसून विच्छेद पाया जाता है। उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में निरंतर कमी होती जाती है, ठीक है। तो ये भारत की मानसून की विशेषता हो गई। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को भागों में बांटा गया। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका हो गया अरब सागर, अरब सागर की खाड़ी का मानसून, अरब सागर की खाड़ी का मानसून। दूसरा हो गया आपके बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का मानसून। भारत में मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून को 2 भागों में बांटा गया है। अरब सागर की खाड़ी का मानसून, दूसरा है आपकी बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ध्यान रखना कि भारत में अरब सागर की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है, भारत में, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा के कौन से मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर की खाड़ी के मानसून से होती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी में होती है। तो ये आपके भारत में वर्षा की या भारत की जलवायु की विशेषता होगी। नेक्स्ट आपकी है मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु। ये आपकी शब्दावलियां हैं, याद करनी पड़ेगी। मानसून प्रत्यावर्तन का समय, मानसून प्रत्यावर्तन का समय। इसमें लिखो मानसून की लौटने से, मानसून के
लौटने से आसमान साफ हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है, लेकिन धरातलीय भाग में नमी के साथ उच्च आर्द्रता बनी रहती है, जिससे हम कहते हैं, जिससे क्वार की उमस कहते हैं, क्वार की उमस कहते हैं। और लिखो, दिन के समय मौसम कष्टदायी होता है तथा रात में मौसम सुहावना होता है। ठीक है, तो मानसून का प्रत्यावर्तन जिसे अपने कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून का प्रत्यावर्तन या उत्तरी पूर्वी मानसून। कि मानसून की लौटने से आसमान साफ हो जाता है, मानसून के लौटने के बाद में आसमान साफ हो जाता है, लेकिन धरातलीय भाग में नमी के साथ उच्च आर्द्रता बनी रहती है। मानसून लौटने के बाद में नमी की मात्रा या उच्च आर्द्रता बनी रहती है, जिसे अपने क्वार की उमस कहते हैं। तो ये क्या होती है? कार्तिक माह में होती है। कब होती है? जब कार्तिक माह में। यह होती है कार्तिक माह में। दिन के समय मौसम कष्टदायी होता है, ऐसे नहीं होता है या कष्टदायी होता है, तथा रात में मौसम सुहावना होता है। तो ये आपके हो गया मानसून का प्रत्यावर्तन। ये आपका लास्ट टॉपिक था, भारत की जलवायु का और मानसून के साथ में ये आपका टॉपिक लास्ट था, और इस टॉपिक को अपने यहाँ पर ख़त्म कर देती है। तो ये हो गया आपके भारत की जलवायु का टॉपिक क्लियर। और ध्यान रखना, आपको ये अच्छी तरह से अगर समझ आ गया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना।